इस बरस ये दूसरा अली सरदार जाफरी आलमी अवार्ड जनाब वसीम बरेलवी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है और इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है जाफरी फाउंडेशन ने, सैयद मोहम्मद जाफरी फाउंडेशन, और इस तरह इस इनाम से 2 जाफरियों के नाम जुड़ गए हैं। ये दोनों भाई उर्दू अदब के मुस्तनद नाम हैं। दोनों ने मैदान अलग अलग मुंतखब किया था, लेकिन दोनों अपने अपने फ़न में माहिर थे। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अब जनाब अब्दुल्ला जाफरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये इनाम जनाब वसीम बरेलवी साहब की खिदमत में पेश करें। ख़वातीन हज़रात, ये अजीब व गरीब लम्हा है कि बोलना चाहूँ तो लफ्ज़ साथ देने से मना करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन या फेडरेशन का कि जिन्होंने इस हकीर फ़कीर को इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया। इससे ज़्यादा बाइस एजाज़ मेरे लिए बात यह है कि इस एजाज़ के साथ नाम जुड़ा हुआ है तरक्की पसंद तहरीक के मीर कारवां अली सरदार जाफरी साहब का। जाफरी फाउंडेशन, परवेज़ जाफरी जो इस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, इन लोगों के लिए मेरी दिली दुआएं, मोहब्बतें और शुक्रगुजारी के जज्बात हैं। हकीकत यह है कि सन 72 में जब, जैसा कि बताया मेरा साहब ने, वो जश्न हुआ था तो उस वक्त मेरी मादर गिरामी मौजूद थी और वो जितने मोहब्बतें फूलों की शक्ल में मिली थी वो मैंने उनके कदमों में रखने का एजाज़ हासिल किया। आज इतने अरसे के बाद जो मोहब्बतें मिली हैं वहाँ मैं अपने मादर वतन की पैरों में रखता हूँ। जिसकी मिट्टी की खुशबू ने मुझे पर दिए कि मैं आप हजरात की महफिलों तक पहुँचा। हजरात, ये सफ़र बड़ा अजीब व गरीब रहा। तकरीबन 1 महीना हो गया शुमाली अमेरिका में आए हुए। मेरा गालिबन ये 11वां-12वां सफ़र है शुमाली अमेरिका का। लेकिन अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन के मुंतज़मीन जहाँ जहाँ जिस स्टेशन पर मिले, उन्होंने एक अजीब व गरीब तासुर मेरे जहन पर, मेरे साथियों के जहन पर, मेराज फैज़ाबादी साहब, अब्बास ताबिश साहब, ताहिर फराज साहब, जो लोग भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, एक अजीब व गरीब तासुर कायम किया। और ये तासुर जो था वो ये था कि मुशायरा जो हमारा फ़िक्री और तहजीबी अमल रहा है, उसके साथ साथ जो उनकी तामीरी सोच और मकसदियत इन मुशायरों के पीछे छुपी भी है, वो बिल्कुल एक नया तजर्बा था। जहाँ जहाँ जिस स्टेशन पर मैं गया वहाँ लोगों से बातचीत हुई तो ये मुशायरे उन्होंने इसलिए मुनक़िद किए हैं कि इनके ज़रिए जो फंड रेजिंग हो उससे बर्रे सग़ीर के नादार तलबा की मदद का काम किया जाए, उनकी मुआवनत की जाए और उनको तालीमी हैसियत से बढ़ाया जाए। कई इदारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नसीम फाउंडेशन जो डैलस की है, उसके ज़रिए मालूम हुआ कि बहुत ही दूर उस्तादा इलाकों के अंदर स्कूल कायम किए जा रहे हैं, बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के दूर उस्तादा इलाकों में जहाँ पर बिल्कुल तालीम की रोशनी नहीं पहुँची है, वहाँ पर बच्चियों की आला तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मकसद है। आप इस मुशायरे में आए हैं तो ये ना समझिए सिर्फ आप शायरी सुनने आए हैं, बल्कि आप
दाखिले सवाब हो रहे हैं इसलिए कि आप अपनी मिल्लत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी न किसी ऐसे। तो मैं इस एतबार से इन मिशारों को बड़ा अहम मानता हूं। अलीगढ़ तहरीक आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा तालीमी तसव्वुर दिया सर सैयद अलैहि रहमत ने, कि आज पूरी दुनिया में जो आपको तालीम की शमें जलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उसका तेल जो था वो सर सैयद के हाथों रखा गया था चरागों के अंदर। लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले अलीगढ़ के लोग जहां जहां हैं वो इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं और मैं उसके लिए उनको दिली मुबारकबाद देता हूं। इसीलिए मैंने एक जुमला कहा है, अक्सर इंटरव्यूज में भी कहा है, कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दुनिया का वाहिद तालीमी इदारा है जो महज तालीमी इदारा नहीं है बल्कि तरबियती इदारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डिग्री हासिल करके आए, बल्कि वहां एक अजीब व गरीब कल्चर है जिसमें आपकी शख्सियत रच बस कर निकलती है। नतीजा ये होता है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, अलीगढ़ आप वहां पर आबाद कर लेते हैं। और ये इतना बड़ा अलीगढ़ मैं यहाँ पर बैठे हुए देख रहा हूँ कि आप लोग उस तालीमी मिशन से जुड़े हुए हैं, तालीमी तसव्वुर से जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमात को जिस तरीके से मिल्लत तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए मैं बतौर ख़ास अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, अलीगढ़ तहरीक का एक पहलू जहां तालीमी है, वहां दूसरा पहलू लिसानी भी है। और लिसानी पहलू यह है कि आप शेर व अदब की महफिलों में आते हैं तो ये समझिए कि अदब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दिया हुआ कल्चर है उसी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और उसी को फ़रोग़ देने के लिए आते हैं। इसलिए भी ये महफिलें बड़ी काबिल क़द्र हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर नई उम्र के भी लड़के और बच्चियां दिखाई दे रहे हैं। तो खुदा के लिए आप यहाँ पर हैं, एक दूसरी तहजीब की ज़द पर हैं। अगर इस तहजीब की ज़द पर रहने के बावजूद अगर आप अपनी तहजीब की, अपनी सकाफत की, अपनी ज़ुबान की, अपने कल्चर की हिफाजत कर सकते हैं तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। नई नस्ल को इसके साथ जोड़िए ताकि यह कारवां आगे बढ़ता रहे और हम फ़ख्र से कह सकें कि हम दुनिया में कहीं पर भी गए हमने अपनी पहचान नहीं खोई। खुदा आपकी पहचान को सलामत रखे। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ, शुक्रिया के साथ अपनी गुफ्तगू